Hello everyone, how are you all doing? So in this video we will see one short summary for chapter number 5 of class 7th NCERT of Math गणित प्रकाश पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसके ऊपर सैंपल पेपर भी मैंने बना दिया है, बट सैंपल पेपर में ऐसा हो रहा है कि कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वन शॉट रिविजन कर लेते हैं कुछ चैप्टर्स का। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि 5, 6 और 7 ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं उनके एग्जाम में। इसके अलावा भी कोई चैप्टर आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं उन तीनों के उनकी भी वीडियोस बना दूं इसी तरीके की वन शॉट। सो लेट अस जस्ट सी वन शॉट रिवीजन फॉर पीरियोडिक टेस्ट 2 जो अभी आने वाला है आप लोगों का। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर 5 से रिलेटेड वो पूरे हो जाएंगे। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बट हो सकता है वैल्यूज चेंज हो सकता है कि थोड़े बहुत लाइंस इधर उधर हो गई हो क्वेश्चंस में, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट यही है और यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पे एक कंटेंट शीट है आपका, मैं इसमें चैप्टर नंबर 5 अभी करा रही हूँ, उसके बाद चैप्टर 6 देखेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। हियर यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप कि सभी लोगों ने वीडियोस देखी हैं चैप्टर की। अगर नहीं देखी है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू दैट। और सिर्फ बुक 1 का ही नहीं, सेकेंड पार्ट आ गई है इस बुक की, तो उसके भी 3 चैप्टर्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम नई बुक आ गई है, चैप्टर्स तो बनाइए। ऑलरेडी डन स्टूडेंट्स, गो एंड वॉच द वीडियोस। ओके, तो सबसे पहले हम नोट्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उनको समराइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। सो 2 लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, कोई भी 2 लाइन जहां एक जगह कहीं पॉइंट पे मिल रही है तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट दे फॉर्म 4 एंगल्स। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब इस तरीके से एक पॉइंट पे मिलती है, तो 4 एंगल्स बनते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। यहाँ दिया हुआ है A, B, C और D। फिर लीनियर पेयर क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एड अप टू 180। मतलब लीनियर पेयर मतलब होता है कि कोई से भी 2 एंगल बना रही हो एक लाइन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो लाइन है यहाँ से, तो A और B क्या है? लीनियर पेयर, जो दोनों मिलकर 180 का डिग्री का एंगल बनाए उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो इसमें से A और B भी लीनियर पेयर हो सकता है, ये वाला, या फिर A और D भी हो सकता है ये वाला, या B और C भी हो सकता है ये वाला, है ना। तो किसी भी तरीके से 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स फॉर्म होते हैं इंटरसेक्शन पे अपोजिट साइड में, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है और ये हमेशा इक्वल होगा, तो D जो है वो बराबर होगा B के, और यहाँ A जो बराबर होगा वो C के, क्योंकि ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। जब एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करे, इफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस मेक ऑल 4 एंगल्स इक्वल, दैट इज ईच एंगल इज 90 डिग्री, सच लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसी लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, राइट, और दोनों क्रॉस करने पे 90 डिग्री का एंगल बीच में क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। सो आई होप इट इज क्लियर। या हमने चैप्टर में भी अच्छे से मैंने बताया था आपको। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। सो लाइन नेवर मीट, ऐसी लाइंस जो कभी क्रॉस नहीं करती हैं, पैरेलल रन करती रहती हैं, चाहे जितना ही उसको एक्सटेंड कर लो, उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। सो दे लाई इन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन पे होती हैं। एग्जांपल से जैसे टेबल के एजेस जो होते हैं, एक टेबल है तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो, या फिर रेलवे ट्रैक इस तरीके से, है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो यहाँ पे ये पैरेलल है। फिर रूल लाइंस ऑन पेपर, या पेपर पे इस तरीके की लाइनें अगर आप देखते हो जो लिखने के लिए हिंदी की नोटबुक में होती हैं, तो ये सब क्या है? पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हैं। नाउ नेक्स्ट हमने समझा था ट्रांसवर्सल क्या होता है। सो ऐसी लाइन जो कट करती है 2 या उससे ज्यादा लाइनें को। जैसे यहाँ पर ये L लाइन है और ये M लाइन है, इनको एक लाइन, ये T यहाँ पे लिखा हुआ है, T लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये तो 2 लाइन है L और M, और भी लाइनें ऐसे हो सकती हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा लाइनों को अगर कोई लाइन कट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। ये जो T वाली लाइन है ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ओके, अब ट्रांसवर्सल पे कितने एंगल बनते हैं? तो जैसे 2 लाइनों को कट कर रही है तो 8 एंगल्स बन रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा था कि एक लाइन को कहीं पर मीटिंग पॉइंट होता है दूसरी लाइन से, तो 4 एंगल बनते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं तो कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल टोटल बनेंगे।
ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट। आई होप क्लियर है कि ये वाले एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स इन द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन इफ द लाइंस आर पैरेलल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो ये जो जैसे यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब शर्त क्या है कि ए और बी, ये जो दो एंगल दिए हैं ए और बी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये इक्वल कब होंगे? जब ये जो लाइंस दी हैं एल और एम पैरेलल होंगी। जैसे इस वाले में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। कौन से? ये वाला और ये वाला, जरूरी नहीं है इक्वल हो। ये है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल नहीं है। ये देखो ये इंटरसेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी, इस तरीके से क्रॉस कर देंगी। इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए क्या शर्त है कि दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए? सॉरी, जो दो लाइनें हैं वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। सो one angle is on the left of the transversal and other on the right inside the two angles. So जैसे in parallel lines alternate angles are equal. Again parallel line है तो alternate angles भी equal होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? देखो ये वाले, ये और ये। तो एंगल D जो है वो alternate एंगल है F का, और एंगल C जो है ये वाला वो alternate एंगल है E का। ओके, सो ये ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि लाइन एल और एम पैरेलल है तो ये इक्वल होंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल एक तरफ जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। सो एंगल इनसाइड द टू लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, ओके, और ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, और दोनों का सम, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनका जो सम होता है वो 180 होता है। दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था आपकी टेक्स्ट बुक में, इससे हम समझ लेते हैं। जैसे एंगल 3 और एंगल 350 दिया है, तो एंगल 6 का मेजर क्या होगा? ये आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो एंगल 3 यहाँ पे 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 2, क्योंकि ये टोटल 180 होना चाहिए, तो 50 ये दिया है तो ये हो जाएगा 130, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे 50 तो ये कितना आ जाएगा? 130। अब एंगल 2 क्योंकि 130 है तो एंगल 6 पे कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, सो एंगल 2 and 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे नीड टू बी इक्वल सिंस एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। अब जब ये 50 आ गया और ये वाला कितना आ गया? 130, तो 50 और 130 कितना होता है? 180 होता है, राइट। सो इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 3 और एंगल 6, जिनका सम 180 है। यही मैंने आपको बताया। सो अब कुछ हम ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस। कोई लाइन दो दी गई है तो पैरेलल्स हैं कि नहीं, तो एंगल टाइप देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइन क्या है? पैरेलल है। आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या लाइन पैरेलल है कि नहीं, राइट। इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल्स जो है अगर वो इक्वल है तो भी लाइंस क्या है? पैरेलल है। इंटीरियर अगर एक तरफ के उनका सम, अभी जो हमने देखा पिछले एग्जाम्पल में 180 आ रहा है तो भी लाइंस क्या है? पैरेलल है। ओके, और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं ट्रिक्स में। सो कॉमन एंगल रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होने चाहिए बेटा। लीनियर पेयर में सम कितना होता है एंगल का? एंगल्स एट टू 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन के रिलेशन में हम समझ रहे हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर लाइंस पैरेलल है तो इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल अगर लाइंस है तो इक्वल होते हैं। सेम इंटीरियर, सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं अगर लाइंस पैरेलल है तो वो भी क्या होते हैं? उनका सम 180 डिग्री होता है। ये भी हमने एग्जाम्पल में समझा भी। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्शन आइडिया। अगर आपको कोई लाइन पैरेलल बनानी है तो आप क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पे एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन आएगी तो एक और लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है, मान लो इसको L नाम दे दिया और इसको M नाम दे दिया, तो ये पैरेलल होगी। ओके, तो 1 मार्क में ये आ सकता है आपको। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े उसका
सुपर शॉर्ट रिवीजन दे देते हैं। जैसे लीनियर पेयर क्या 180 डिग्री का एंगल बनाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, ट्रांसवर्सल जहां पर कट करता है दो लाइंस को तो 8 एंगल्स बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, और इंटीरियर सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद है तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना हो और आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते जाए, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेंगे 10, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस देख लेंगे और 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस देख लेंगे। आपको ये क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। Today I am facing some technical issues, that why I am not able to make the videos. Otherwise ये पूरा ही मैं बनाकर डाल देती और 4 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद 1 मार्कर क्वेश्चन। जो 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसवर्सल और व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड व्हाट इज द सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये सारे अभी मैंने समरी में बताए, तो इन तीनों का आंसर देख लेते हैं। ट्रांसवर्सल 1 नंबर के लिए लिखेंगे a line that meets 2 or more lines at distinct points, ये होता है ट्रांसवर्सल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 intersecting lines that are opposite each other, they are equal। देखो एग्जाम में क्या करोगे, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ करके दिखा दोगे। ओके, इस तरीके से 2 लाइन बना के और ड्रॉ करके नेम वेम सब दे के दिखा दोगे। वर्टिकली अपोजिट बोल रहा है तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके 2 कोई से भी एंगल और यहाँ पे नाम दे दोगे एंगल ए और एंगल बी कि ये इक्वल होते हैं। फिर सम ऑफ लीनियर पेयर 180 होता है, तो आप इस तरीके से बना के दे सकते हो कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी, तो ये क्या हो जाएगा a + b 180 आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अब 4 और 5 देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है इफ 2 लाइन्स नेवर मीट इवन व्हेन एक्सटेंडेड। अगर 2 लाइनें कितना भी आप एक्सटेंड करते जाओ मीट नहीं हो रही तो उन्हें हम क्या कहते हैं। फिर 5वें जो क्वेश्चन है उसमें एक फिगर दिया होगा, मैं जहां क्वेश्चन दिखाऊंगी वहां पर होगा, आपको बताना है कोई सा भी एक पेयर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का हो। तो चलिए दोनों के आंसर्स देख लेते हैं। सो अगर 2 लाइनें जो कभी मीट नहीं होंगी उनको बढ़ाते जाओ आप तो वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। देन इसमें वर्टिकली अपोजिट कोई सा भी एक पेयर आप दे सकते हो, ए और सी रेड कलर से जो है, बी और डी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ओके, तो एक ही बताना था, आप ए और सी भी लिख सकते हो, इनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं और 7। So question 6 है from the figure showing perpendicular lines what is the measure of each angle। perpendicular lines है तो कौन सा एंगल बनेगा? चारों कौन से एंगल बनेंगे मैंने समरी में भी बताया। और क्वेश्चन 7 है ट्रू फॉल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो क्या दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं दोनों के। सो अगर लाइंस जो है परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनते हैं चारों? 90 90 90 एंड 90। ओके, सो 90 डिग्री। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो यस लाइंस आर पैरेलल। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, ट्रिक वाले पेज पे भी बताया था। तो 7 तक हो गए क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गिव 1 रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कोई एक एग्जांपल देनी है रियल लाइफ से। 9th क्वेश्चन में एक फिगर दिया है, उसमें आपको बताना है ट्रांसवर्सल कौन सा है, वो लाइन को आपको आइडेंटिफाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज डैश व्हेन लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल हैं तो जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होता है। तो चलिए इन तीनों के आंसर्स देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ रेलवे ट्रैक दिया है, ठीक है, आप कोई और एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी टाइप करिए। ओके, और प्लीज लाइक तो करा करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक एक कमेंट कर देंगे तो मुझे ये तो लगेगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस तरीके की वीडियोस मैं और बनाऊं। मैं बनाती चली जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियोज की नहीं, है ना। बट थोड़ा सा बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए कि नहीं, प्लीज, है ना। ना और क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस वाले फिगर में आपको ट्रांसवर्सल बताना है कौन सी लाइन है। तो टी जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये ट्रांसवर्सल है ना। एल और एम लाइन जो है, यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, द स्लैंटेड लाइन जो तिरछी लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को कट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है एल और एम, और उसको कट कर रही है ये टी लाइन, तो इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल। ओके,
पेन टैब आज बहुत लैग हो रहा है। नाउ लास्ट इज कि इंटीरियर एंगल सेम साइड का क्या सम्स होगा अगर पैरेलल लाइन है दोनों। तो जैसे ये पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल आपको मैंने बताया इसका और इसका सम कितना होगा ये आपको बताना है। कितना होता है 180 डिग्री। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे प्रैक्टिस करने में। बाकी 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। सो ये पार्ट 1 हमने इसके साथ कंप्लीट कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू लव दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करूं सीरीज को, तो कौन सा चैप्टर बनाना है, अच्छा लगा कॉन्सेप्ट या नहीं, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।